खबर साहिबगंज से है। यूपीए की नई सरकार गठन होने के बाद ये दुर्भाग्यजनक है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। चाहे राज्य संपोषित योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सभी मुद्दों को 3 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा। ये बातें राजमहल विधायक अनंत ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होगा और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते इस क्षेत्र के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के सदन के अंदर इस क्षेत्र की जनता की आवाज़, उनके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान विधानसभा के माध्यम से कराने के दिशा में काम करेंगे। अभी हमने विधानसभा के माध्यम से जानते हैं कि नई सरकार गठन के बाद से ही ये दुर्भाग्यजनक है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 1 किलोमीटर भी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ और इस विषय को लेकर के, चाहे वो राज्य संपोषित योजना से हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हो, इसको लेकर के हमने विधानसभा में इस मामले को उठाने के लिए तय किया है। वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार के समय में गंगा कटाव को लेकर के कई योजनाओं का सूत्रण हुआ, कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी हुआ। 5-6 योजनाएं उस समय जहां गंगा कटाव हो रहा था, उस समय के परिस्थिति में उन सारे जगहों पर कटाव रोधी कार्य भी हुआ। वर्तमान में विधानसभा के इस सत्र में जब नई सरकार का गठन हुआ था और बजट सत्र में हमने गंगा कटाव के मामले को लेकर के, चाहे वो उधवा प्रखंड का गंगा कटाव हो, चाहे वो राजमहल प्रखंड का गंगा कटाव हो, चाहे वो साहेबगंज सदर प्रखंड का गंगा कटाव हो, इनको लेकर के बजट सत्र 2020 यानी मार्च 2020 में इस मामले को लेकर के सदन में हमने उठाया था और सदन में सरकार ने भी मुझे स्वीकार किया, लिखित उत्तर दिया विधानसभा के अंदर कि गंगा कटाव को लेकर के सरकार गंभीर है और तकनीकी स्वीकृति उसका प्रदान हम लोगों ने कर दिया है। आने वाले कुछ महीने के अंदर जल्द कार्य प्रारंभ हो जाएगा। परंतु जिस प्रकार से विभागीय लापरवाही, अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण विधानसभा में मेरे द्वारा उठाए हुए सवाल के जवाब में और सरकार ने जो उत्तर दिया उसके का अनुपालन अगर सही तरीके से हुआ रहता, आज उधवा प्रखंड का जीतनगर गांव की बड़ी आबादी जो गंगा में समाहित हो गई, वो गांव गंगा के चपेट में नहीं आती। अगर शासन ने गंभीरता के साथ कार्रवाई करता तो आज उधवा प्रखंड के प्राणपुर पंचायत के खट्टी टोला, सरकारी संपत्ति का खट्टी टोला का जो प्राथमिक विद्यालय है वो गंगा में समाहित न होता और ऐसे दर्जनों गांव गंगा कटाव के चपेट में लगे हुए हैं। इसको लेकर के भी विधानसभा के अंदर पुनः सरकार के द्वारा अपनी कही बातों का अनुपालन नहीं करने को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर गंगा कटाव के मुद्दे को लेकर के पुनः विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय किया है। वहीं शैक्षणिक क्षेत्र में साहेबगंज में एक शैक्षणिक हब बनाने की दिशा में हम सब लोग लगातार प्रयत्नशील है। चाहे मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण हो राजमहल के अंदर, वहाँ पठन पाठन भवन बन करके तैयार है। पिछली सरकार में हमने उसका स्वीकृति करा करके निर्माण कराया था। अब वो भवन बनकर तैयार है, वहाँ पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो। साहेबगंज में लॉ कॉलेज की स्थापना हो। पॉलिटेक्निक कॉलेज का पिछले बार हमारे संघर्षों के कारण विधानसभा में लगातार करने के कारण और सरकार की अच्छी सोच के कारण पॉलिटेक्निक कॉलेज आज बनकर के तैयार भी हो गया और पढ़ाई भी प्रारंभ हो गया। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ स्वीकृति कराया हुआ है, उसका भी काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। एग्रीकल्चर कॉलेज का काम प्रारंभ नहीं हो पाया है और वर्तमान में अभी लॉ कॉलेज की स्थापना को लेकर के भी हम संघर्षरत हैं। विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाए हैं। पिछले सत्र में मेडिकल कॉलेज को लेकर के सरकार ने मुझे भरोसा दिया था कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में हम प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे शैक्षणिक हब का विषय हो, सड़कों के बारे में हो, बिजली की स्थिति के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इसको लेकर के गंगा कटाव के विषय को लेकर के। और आप सबों के माध्यम से हम अभी भी विनम्रता के साथ राज्य शासन से, जिला शासन से और अंचल प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप उस बाढ़ पीड़ितों के दर्द को समझिए
और बाढ़ पीड़ितों में व्यक्ति व्यक्ति के अंदर भेद न करें, भेदभावपूर्ण तरीके से राहत सामग्री का वितरण नहीं हो। कहीं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 25 किलो चावल, 5 किलो चूड़ा, 2.5 किलो दाल, 1 किलो गुड़, 1 पैकेट मोमबत्ती, सलाई और ये दे दिए हैं। और दियारा में गंगा के गर्भ मारे लोगों को 2-3 किलो चूड़ा दे करके आप इसी से समझ लिए हैं। ये इंसानियत में, मानवता में, संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत भारत की संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है और उस समानता के अधिकार को अतिक्रमण करने का काम, उस समानता के भाव को अतिक्रमण करने का काम इस आपदा के घड़ी में भी, बाढ़ के घड़ी में भी जो लोग गंगा के गर्भ में रह रहे हैं, आज वो दर दर भटक रहे हैं, 2 किलो 3 किलो चूड़ा देकर किए हैं, उन सभी लोगों तक पर्याप्त राहत सामग्री पहुंचाइए। अगर आने वाला समय में तक राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं करता है तो जो अपेक्षा से राज्य की क्षेत्र की जनता ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में चुना है, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में हम गुहार लगाने वाले हैं और गुहार ला करके पीड़ितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बाढ़ पीड़ितों के साथ, उस अन्याय को लेकर के हम सदन के अंदर इस मामले को उठाएंगे। हमने देखा होगा कि हमने विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से ग्रामीण सड़कों का, राजमहल विधानसभा का विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों के बदहाली के बारे में 1 किलोमीटर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय सड़क योजना से सड़क नहीं बना है, वहीं साहेबगंज जिला का यह गर्व भी है कि इस जिले से राज्य के मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि जिस जिले से राज्य के मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व है, उस जिले के सभी मुख्य मार्ग बदहाल है आज। चाहे मिर्जा चौकी से लेकर के फरक्का तक की सड़क हो, जिसकी पिछले शासन में हमने उसको NHI के माध्यम से स्वीकृति भी कराया है, कार्यादेश भी हो गया, लेकिन भू अर्जन की प्रक्रिया के कारण लंबित है मामला, आज तक वो काम प्रारंभ नहीं हो पाया। और उसी बदहाल सड़कें में साहेबगंज से राजमहल की जो सड़क है, वो सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। लगातार शासनिक अधिकारियों के पास जो भी वैधानिक बैठकें होती है जिला शासन के साथ, राज्य शासन के साथ, उन बैठकों में भी इस मामले को हमने लगातार उठाया है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ जिला मुख्यालय से मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र जाने वाली जो ADB सड़क है, साहेबगंज से गोविंदपुर सड़क, वह सड़क विशेष रूप से साहेबगंज से लिट्टीपाड़ा तक इतनी बदहाली अवस्था में है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगता है कि एकीकृत बिहार के समय में हम लोग पूरा दोबारा वापस लौट रहे हैं। उस समय जब बिहार का जब विभाजन हुआ था, उस समय जो सड़कों का बिहार के बदहाली का हाल था, उसी दिशा में साहेबगंज के सभी मुख्य मार्ग जा रहे हैं। इस सदन के माध्यम से इस बार का जो मानसून सत्र होगा, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले मिला था और उन्होंने मुझे भरोसा भी दिया था कि इसका काम शीघ्र प्रारंभ करेंगे, इसलिए राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में इन मुख्य सड़कों के निर्माण को लेकर के, विशेष करके साहेबगंज से बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा तक ADB सड़क का मरम्मती को लेकर के, और साहेबगंज से राजमहल की जो सड़क है, मुख्य मार्ग जो सड़क है मिर्जा चौकी से राजमहल तक की, उस सड़क के निर्माण को लेकर के भी हम विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाने वाले हैं।